आज की हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेक श्योर करना आप इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आए। ये हमारी आज की स्टोरी शुरू होती है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से और एयर इंडिया के पायलट से। जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा दोस्तों, काफ़ी वीडियोज़ वायरल होती हैं एयर इंडिया की, स्टाफ की और एयरलाइन के जो प्लेन हैं उनकी। कभी किसी की छत लीक हो रही है, कभी कहीं से चूहे निकल रहे हैं प्लेन से, कोई पैसेंजर बदतमीजी कर रहा है एयरलाइन के साथ। मतलब कि कई तरह की परेशानियां हैं एयर इंडिया में और लोग कंप्लेन करते हैं। लेकिन इस बार एयर इंडिया के प्लेन के साथ नहीं, एयर इंडिया के सीनियर पायलट के साथ प्रॉब्लम हुई है। जो पायलट हैं उनका नाम है रोहित बसीन और वो 57 ईयर ओल्ड हैं और 35 साल से एयर इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं और ये सीनियर पायलट इनको कहा जाता है एयर इंडिया में। और ये और भी कई तरह की एयर इंडिया के ऑफिसेस में पोस्ट के ऊपर रह चुके हैं, काफ़ी सीनियर हैं। और इनको एयर इंडिया ने जब ये अपनी फ़्लाइट को सिडनी एयरपोर्ट से दिल्ली लेके आने वाले थे, इनको प्लेन उड़ाने से पहले ही सस्पेंड कर दिया एयर इंडिया ने। और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि अपनी फ़्लाइट को लेके आने से पहले जब ये एयरपोर्ट में एंटर हो रहे थे, इन्होंने ड्यूटी फ्री शॉप से एक वॉलेट, एक पर्स चुराया है और उसके पैसे नहीं दिए और उसको छुपाकर अपनी जैकेट में डाल के ले आए और सिक्योरिटी कैमराज ने इनको कैच कर लिया। आप भी सुन के शॉक हो गए, मैं भी शॉक हो गया था कि इतना सीनियर पायलट, इतनी उसकी सर्विस और उन्होंने एक चोरी का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है एयरपोर्ट की शॉप ने और एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं। तो ये हुआ कैसे और कैसे ये सारा घटना का पता चला, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो रोहित बसीन हैं, ये जो हैं एयर इंडिया के साथ पिछले 35 सालों से ये लगे हुए हैं और इसके साथ साथ इनकी पत्नी, इनका बेटा और बेटी और बहू भी पायलट हैं। ये काफ़ी एक इंडिया में इनका जो फैमिली का नाम है और ये काफ़ी देर से एविएशन में सर्विसेज कर रहे हैं। जो रोहित बसीन हैं, इन्होंने फ़्लाइट ली थी दिल्ली से सिडनी, सिडनी से दिल्ली। तो ये जो फ़्लाइट लेकर जब ये आए थे सिडनी में और अपनी रेस्ट वगैरह पूरी की, जब नेक्स्ट डे के लिए ये एयर इंडिया की फ़्लाइट को लेके प्लेन को वापस आने वाले थे, जिस फ़्लाइट का नंबर है AI301 सिडनी टू न्यू दिल्ली। जब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी वगैरह जो थी सारी क्लियर कर ली, सारा कुछ हो गया, जब वो ड्यूटी फ्री शॉप से गुजरने लगे, वहाँ पर इन्होंने एक वॉलेट देखा और जब वो वॉलेट उनको पसंद आया, इन्होंने बिना पैसे दिए हुए अपनी जैकेट में रखा और उसको लेके आ गए। लेकिन जब वो अपने प्लेन में बैठे ही थे, तभी प्लेन उड़ने से थोड़ी देर पहले पूरी फिल्मों की तरह ये हुआ। कॉकपिट पे एक फ़ोन कॉल आती है सिक्योरिटी की तरफ से और बोलते हैं कि पायलट जी, आप कहीं नहीं जा सकते, आपको सामान चुराते हुए सिक्योरिटी कैमरा ने देखा है और पुलिस ऑफिसर आपकी वेट कर रहा है। तो जब उन्होंने ये एक बात सुनी तो ऑब्वियसली उनके होश उड़ गए और रोहित जी ने बोला कि ये क्या हो गया। जब पुलिस के साथ उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया पुलिस को, आगे आप भी सोच के जहाँ कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये एक्सक्यूज़ उनका कैसे लगा, जहाँ आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा। तो रोहित बसीन ने बताया पुलिस को कि जब वो वॉलेट ले रहे थे तभी उनकी पत्नी का उनको फ़ोन आता है और वो बोलती हैं कि आप दादा बन गए हो। और इसी न्यूज़ की खुशी में वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और बिना पैसे दिए हुए वो वॉलेट को अपनी जैकेट में रख के वो ले आए। ये एक प्योर गलती है, अगर वो फ़ोन कॉल ना आती तो उनका मन, जब माइंड डिस्ट्रैक्ट ना होता, तो इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। इसकी वजह से उन्होंने वो वॉलेट को उठाया, बिना पैसे दिए वो ले आए हैं, इसलिए ये एक प्योर मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप ये कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कैसे लगा एक्सक्यूज उनका, कि ये सही हो सकता है या नहीं। तो क्या हुआ जी, जब उन्होंने ये सारा बताया तो अभी फ्लाइट तो लेके दिल्ली आनी थी, क्योंकि उन्होंने रोहित बसीन ने वॉलेट सिक्योरिटी एजेंसीज को वापस किया और बोला कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं जो आपकी कुछ भी जुर्माना या जो भी आपकी होगी, आपकी ख्वाहिश, मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगा और वहाँ डील कर लूँगा।
तो वो प्लेन लेके वापस आ गए। अभी प्लेन दिल्ली लैंड ही नहीं हुआ था कि उनको न्यूज़ मिल गई कि जो एयरपोर्ट का मैनेजर है सिडनी का, उन्होंने इनको गिल्टी पाया है कि इन्होंने वॉलेट चुराया है पर्पसली। हम ये एक्सक्यूज़ को नहीं मानते। तो इनको इमीडिएट इफेक्ट से एयर इंडिया को इनको सस्पेंड करना पड़ा कि हमारे एक पायलट ने चोरी की है, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया स्ट्रेट अवे। तो जो बसीन थे वो जब वापस आए दिल्ली में, इनसे उन्होंने बोला कि आप अपने आईडी कार्ड, ये वो जो भी आपका एयर इंडिया का स्टाफ है वो आप वापस करें, और आप जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकती आप ना तो काम पे आ सकते हैं, ना ही एयरपोर्ट में भी एंटर नहीं हो सकते। तो अगर आप एक पायलट हो, 35 साल से आपकी फैमिली भी पायलट हो, तो अगर आपको एयरपोर्ट पे ये बोल दिया जाए कि आप एयरपोर्ट पे एंटर नहीं हो सकते, तो आप सोच सकते हैं कि उनके दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो क्या होता है जी, जब इनको सस्पेंड कर देते हैं तो जब अपील होती है उसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट आए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने बोला कि ठीक है, आप हम मान सकते हैं कि आपको फ़ोन कॉल आ गई कि आप दादा बन गए हैं, तो आप एक्साइटेड हो गए, तो उसकी गलती से आपने उनको पैसे नहीं दिए। तो अगर आपको वॉलेट के पैसे देने में गलती लग सकती है, तो आप ये सोचो कि 200-300 बंदा लेके प्लेन में आना, तब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था। तो रोहित बसीन जी अपनी ही बात में ज़्यादा फंस गए इन अ वे, क्योंकि आपको पता है कि एयरलाइन में एक भी तरह की जो मेंटल स्ट्रेस है या आप अपसेट हो, तो आप प्लेन को हाथ क्या, आप प्लेन के पास भी नहीं जा सकते एज ए पायलट। तो उन्होंने बोला कि आप तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिर डिच करने लगे थे, आप तो उसको बाईपास करके आने लगे थे। अगर इतनी बड़ी न्यूज़ है, आपको खुशी हुई कि आप वॉलेट के पैसे ही देने भूल गए, वहाँ पर प्लेन को कैसे उड़ाते? तो इसकी वजह से जो इनकी सस्पेंशन थी उसके ऊपर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको हम सस्पेंड रखेंगे ही। बाद में आपको पता ही है कि इंडिया में ऐसे ही होता है कि वो कभी ये वो फ़ोन वान गए होंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी देर से पायलट थे, तो एयरलाइन भी थोड़ा सा काम डाउन होगी। लेकिन ये बात इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी, इतनी ज़्यादा मीडिया में हाइप इसकी हो गई थी कि एयर इंडिया का पहले से ही रिकॉर्ड इतना ख़राब है, ऊपर से इनके पायलट तक चोरी कर रहे हैं। तो रोहित बसीन जी ने यही सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं और ज़्यादा इसको हाईलाइट करूं। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया एयर इंडिया को और बोला कि सॉरी, आप मुझे माफ़ करें, मैं अपनी जॉब से इस्तीफ़ा देता हूं। तो उन्होंने इनकी जो थी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट की। अभी आप देखो कि एक गलती जो कह सकते हैं आप, जहाँ अभी तो क्या हुआ एक्चुअल में, तो ऊपर वाला जानता है कि क्या हुआ, लेकिन आप ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है, क्योंकि एक $100 का $150 का पर्स या तो वॉलेट जो था, उसकी वजह से इनको ऐसा इनके साथ हुआ, इनको ट्रीट किया गया। आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ है, जहाँ लगता है कि एयरलाइन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा उनके ऊपर सख्ती की गई है? तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताना। लेकिन देखिए, मेरा जो कहने का मकसद है कि हमारी एयरलाइन है, हमारा फ्लैग कैरियर है, ऐसी सी बातों से पूरे वर्ल्ड में हमारी एयरलाइन का नाम बदनाम होता है। पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एयर इंडिया का वैसे ही जो रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे केसों से और ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आपको ये कैसी लगी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आई है। मैं मिलूँगा एक और नई क्राइम इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।